गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक विश्वास के बारे में अध्ययन करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड रिलीजियस बिलीफ। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में प्रमुख स्थान रखने वाले इंद्र, वरुण, मित्र उत्तर वैदिक काल आते आते उतने महत्व के देवता नहीं रह गए। जैसा कि हमने देखा था, ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा स्तुति इंद्र के लिए थी। उसे पुरंदर, मित्र, शखा सभी कुछ कहा गया। वरुण न्याय के देवता थे, द्रोण ऋत के रक्षक थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक कालीन आते आते इनका महत्व काफी कम हो गया और उनका स्थान जिस देवता ने लिया वो थे प्रजापति। प्रजापति अब सर्वोच्च देवता हो गए। उन्हें आदि पुरुष कहा गया है और यह भी कहा गया है कि सृष्टि के रचना के पूर्व जगत के अस्तित्व में आने के पूर्व से ही ये देवता अस्तित्व में थे। इन देवता का जो कहा जाता है कि देवता सृष्टि के पूर्व के रहने के कारण आदि देवता हैं। इन्हें आदि पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। इसके बाद रुद्र ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माना गया है, लेकिन पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल आते आते इनका महत्व काफी बढ़ गया। पहले ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन दोनों का महत्व था। संभव है कि पशुपालन के महत्व के चलते ही रुद्र का महत्व बढ़ा होगा। रुद्र कालांतर में शिव का रूप धारण कर लिए, क्योंकि शिव ही एक ऐसा देवता है जो नंदी उनका वाहन है, गले में सर्प है, वदन पर मृग की छाल है। तो ये तमाम चीज पशुओं से जोड़ता है और यही वजह है कि शिव जो देवता थे वो काफी महत्व हो गए। इन्हें मंगलकारी कहा गया है। वह देवता शिव जो जल्द ही प्रसन्न हो जाता है और मंगल कार्य करने में मदद करता है, इसीलिए रुद्र का महत्व बढ़ गया। तो दूसरे देवता इस काल में रुद्र हो गए। तीसरे देवता जिसका महत्व इस काल में बढ़ा वो थे विष्णु। ऋग्वैदिक काल में विष्णु सूर्य के 5 रूपों में से एक माना गया है। विष्णु अब महत्वपूर्ण देवता के रूप में आ गए। इन्हें सृष्टि का पालनहार माना गया, सृष्टि का पालन करने वाले और रक्षक माना गया, समस्त जनों की रक्षा करने वाले। तो ये 3 प्रमुख देवता हो गए, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। जैसा कि हम ऋग्वेद में देख के अंतिम अवस्था में देखते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि कोई मेरे इंद्र की मूर्ति लेगा, 100 गायों के बदले देगा क्या। अतः अब स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर वैदिक काल आते आते मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया। मूर्ति पूजा इस काल में प्रारंभ हो गई, यानी कि उसका आभास मिलने लगा। और इस काल में चूंकि वर्ण का विभाजन हो गया था, जैसा कि
ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम देखते हैं पुरुषत्व में एक श्लोक है, ब्राह्मणो मुखमाशीर बाहु राजन्यकिता अरुतदश्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो वहाँ धुंधले प्रमाण मिलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल आते आते उच्चार वर्ण अलग अलग बंटने लगे और इन्हीं वर्णों के अलग अलग देवता होने लगे। तो इसमें एक जो शूद्र वर्ण है उसके देवता पूषण हो गए। ये पूषण वो देवता थे जो पशुओं की रक्षा करते थे। इन्हें पशुओं की रक्षा करने वाला माना गया है। तो पशुपालक समाज इस देवता को अपना प्रमुख देवता माना है। देवताओं की आराधना के जो भौतिक उद्देश्य थे, जो पहले से चले आ रहे थे, इस काल में भी रहे, लेकिन रीति में काफी अंतर आ गया। स्तुति पाठ पहले की तो चलते रहे और इस बार भी चल रहे थे, लेकिन अब स्तुति के साथ साथ यज्ञ का महत्व काफी बढ़ गया। यज्ञों का संपादन काफी होने लगा। वैसे तो हर घर में एक यज्ञ होता था, इसमें सारे कुटुंब के लोग आते थे, सारे लोग आहुति देते थे यज्ञ में, और घी, कुमार, वनस्पति, ये सारी चीजें डाले जाते थे। घर का एक एक सदस्य इसमें भाग लेता था। लेकिन ये तो हो गया छोटे स्तर पर। बड़े स्तरों पर भी यज्ञ का संपादन होता था, लेकिन बड़े यज्ञ में व्यय काफी होता था। अतः इसीलिए वो संपन्न लोग ही करा सकते थे, या रईस लोग करवा सकते थे, या राजन करवा सकता है। रईस लोगों के लिए एक टर्म आता है मधवन, या फिर राजन। मधवन जो रईस लोग थे, संपन्न लोग थे, वो कराते थे, या राजन जो कबीले के हेड हुआ करते थे वो कराते थे। अब यज्ञों में जटिलता आ गई। पहले तो सामान्य यज्ञ घर में होते थे, अब यज्ञ में कई कई पुरोहित होने लगे। होत्री, पुत्री, नेत्र, उद्गात, उधर्यु, सोम गाने के लिए अलग होता था। तो होत्री के भी 3 सहायक हो गए, उद्गात जो उसके 3 सहायक हो गए, उद्गात के भी सेवन, उध्वर्यु के भी 3 सहायक हो गए, ब्राह्मण के भी 3 सहायक हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सोम गाने के लिए भी अलग होता था, अनिष्ट निवारण के लिए भी अलग होता था, और एक सर्वोपरि जो था वो ऋत्वज कहलाता था। ऋत्वज जो इन सभी पुरोहितों के ऊपर, सभी यज्ञ संपादन करने वालों के ऊपर होते थे। और इनके निर्देशन में टोटल हम देखते हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 16 प्लस 17 पुरोहितों का हमें वर्णन मिलता है। एक जब बड़ा यज्ञ संपादन होता है, उसके बाद बलि भी दी जाती थी। बलि का भी उल्लेख होना, यानी कर्म कांड भी आ गया। कर्म कांड के साथ साथ दान दक्षिणा देने की भी काफी बात हो गई कि अन्न दो, वस्त्र दो, घोड़े दो, स्वर्ण दो, गायों का दान दो। ये होते थे अनिष्ट निवारण के लिए, फल प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति और नए नए क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए किया जाता था। इस काल में 3 प्रमुख प्रकार के यज्ञों का भी हमें जिक्र मिलता है। पहला मिलता है राजसूय यज्ञ। राजसूय, अश्वमेध,
और वाजपेयी, तीन प्रकार के यज्ञ का मिलता है। राजसूय यज्ञ प्रभु सत्ता के लिए, विनियोजन के लिए, इसमें नकली गोहरण होता था और राजा जाकर के राजा उसके गो को छुड़ा कर लाया जाता था और इससे माना जाता था कि राजा का दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होता था। इस रथ दौड़ में सभी रथ दौड़ते थे, लेकिन राजा को रथ को विजयी घोषित किया जाता था, उसे इस तरह किया जाता था। प्रारंभ में तो सबसे तेज घोड़ा दौड़ता था वही शक्तिशाली होते थे, राजा होते थे, लेकिन कालांतर में राजा को दिखाया जाता है कि राजा बहुत तेज घोड़ा दौड़ता है और सबसे आगे निकल जाता है और एक यज्ञ का संपादन किया था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती थी इस यज्ञ के, और इसमें एक छत्र राज्य हेतु ये यज्ञ किया जाता था। इस काल में आते आते तप का महत्व बढ़ गया, तप का महत्व काफी बढ़ गया। तप पर जब अधिक बल दिया जाने लगता है, इसका ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में विद्वानों जो उस वक्त जो विद्वान लोग थे, जो पुरोहित वर्ग थे, उनका मानना था कि तप ही भावी जीवन का दृष्टा है। तप से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, तप से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवता भी तप करते हैं। तप और यज्ञ से देवताओं ने स्वर्ग को जीता था। तप, यज्ञ और रिद्धि तथा ब्रह्म आदि के आधार पर ही विश्व स्थिर है। यानी कि तप, यज्ञ, रित, नैतिक चरित्र और ब्रह्म, इन सभी के आधार पर ही, सभी के बेसिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं को कहा गया कि देवताओं ने तप के द्वारा ही देवत्व प्राप्त किया। यानी तप का महत्व इतना बढ़ गया है। मैत्रेयी उपनिषद में दिखता है कि तप के बिना तो ज्ञान ही अधूरा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तप करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि तप पर काफी जोर दिया गया। ऋग वैद काल के अंत में हमें कुछ फिलोसफिकल चीज देखने को मिलते हैं जो उत्तर काल में काफी बढ़ गए, और इस काल में आत्मा परमात्मा, इहलोक परलोक, स्वर्ग और नरक और मोक्ष आदि की भी परिकल्पना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है, और इसकी व्याख्या तत्कालीन विद्वानों ने की थी। हालांकि जितने विद्वान थे सब अलग अलग ढंग से अपनी दार्शनिकता का व्यक्त करते थे, लेकिन अत्यधिक दार्शनिकता होने के कारण इनके मतैक्य भी एक नहीं थे, यानी कि मत भी एक नहीं थे। तत्व ज्ञान ही दार्शनिकता की उत्पत्ति का आधार माना गया है और उपनिषदों में दिया गया है। अधिकांश जितने भी दार्शनिकता है उपनिषदों में है, और ऐसा कहा जाता है कि इन तमाम उपनिषदीय ज्ञान के आधार पर कहा जाता है कि चाहे जितने भी देवता हुए, लेकिन सत्य एक ही है। तत्व तुम असी, यह कहा जाता है वह तुम ही हो। उपनिषदीय ज्ञान नहीं कहता किसको? सर्वशक्तिमान तत्व तुम असी, एको ब्रह्म दूजो नासे। जो ब्रह्म की बात करते हैं वो कहता है एको ब्रह्म दूजो नासे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा संसार झूठा है। तो ये फिलोसफिकल चीजें भी उपनिषदी काल में आई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विश्वास ये चीजें रही थी। आज इतना ही, धन्यवाद।